तो फ्रेंड, ये वीडियो है सोमवार की रात की। तो हम लोगों ने क्या क्या खाया है। ये है टमाटर की चटनी, ये है सेवइयाँ, ये है रायता, और ये लौकी की सब्ज़ी, एक रोटी और एक ताज़ा चावल। बस इतना ही खा के व्रत किया गया है। रात औरतें सारा 16 श्रृंगार करती हैं, सिंदूर, महावर, बिंदी से सब कुछ लगाती हैं, साड़ी पहनती हैं नई, और पहन के सोती हैं। सुबह फिर मौनी नहाना होता है। के बज रहे हैं 10:30 और ये हमारी तैयारी है मेहंदी महावर लगाने की। ये है दातून, एक कंजी की दातून है, इसको करके हम लोग सोते हैं। और ये खीरा और केला, केला इतना रखा है कोई नहीं खाया। और हम तीनों लोग सास बहू बैठ के खीरा केला वगैरह खाना है तो एक एक केले खाए और थोड़े थोड़े खीरा खाए, 2-3 टुकड़ा, क्योंकि ये खाया जाता है। और इसको खाने से कहते हैं कि जो खाना वाना खाया होता है आदमी तो डकारी नहीं आती है। तो हम लोग बिल्कुल हल्का खाना खाए थे, कोई भी ऑयली हमारे यहाँ बना ही नहीं था। 2-3 दिनों से हम लोग ऐसे साधारण खाना खा रहे थे। महावर लगाने का दौर आया तो महावर लगाती हैं, स्वाति लगा रही है महावर, लाइए मैं लगाती हूँ। तो ये देखिए, हम लोग पहले महावर लगाने के पहले हल्दी लगाते हैं। ये शगुन माना जाता है, हल्दी लगा के महावर लगाया जाता है। बहुत सारी ऐसे बहुत नियम होते हैं, तो उन नियमों को मानना पड़ता है। और आज के रात हमारे यहाँ सारा श्रृंगार करके औरतें सोती हैं। और ये मेरे मायके में तो लाख की चूड़ियाँ काट के लाखी जाती थी हाथ में, और गले में कंठी बांधी जाती थी। वो जब मेरी दादी जिंदा थी तब तक ये होता था, अब तो कोई नहीं करता है। तो महावर लगाते हैं रात में शगुन माना जाता है। दूज की रात को कंघी करो, महावर लगाओ, पीला सिंदूर लगाओ, पान खाओ। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि हम लोग कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, आधा कर पाते हैं, आधा भूल भी जाते हैं। बहुत दम भरती हूँ कि मेरे को सब कुछ याद रहता है, मगर बहुत सारी बातें भूल जाती हैं। फिर बाद में याद आती हैं कि अरे तो ऐसा है। फिर मम्मी रोती हैं तो मम्मी फ़ोन पे बात करेंगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलती कमियाँ निकाल देंगी कि तुम अभी ऐसा नहीं करी हो, ऐसा करो, ऐसा करो। अब हम लोग आलस्य में आ गए थे कि अब मैं ना कर पाऊँगी भैया। इस साल काजल भी नहीं है, नहीं काजल होती तो बड़ा उत्साह रहता है मेहंदी महावर का, सुबह से सारे काम निपटाने का, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सारी तैयारियां उसकी 2 दिन से शुरू हो जाती हैं। और काम भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे देखिए, अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और ये पूरे टाइम हम लोगों के साथ रहा है। हम लोग 12 बजे तक यही काम करते रह गए हैं। ये दोनों पैरों में महावर लग के कंप्लीट हो गई है। अब ये लोग करेंगी, अब ये लोग लगाएंगी महावर अपने अपने, और फिर इसके बाद शुरू होता है मेहंदी का दौर। तो बहुत समय तक हमारी मेहंदी लगती है। हमने 1 बजे के लगभग लेटी, फिर इसके बाद 3 बजे मैं उठ गई। 3 बजे ही मैं बिस्तर छोड़ दी थी, जिससे सारे कुछ काम भी पड़े थे। अभी तो सारे काम इन लोगों ने कर लिए हैं, मगर रात में बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह के लिए। तो सबको निपटा के नहा धो के तैयार हो के सुबह 5:30 बजे मैं पूरे काम कंप्लीट कर डाली थी। बस पूजा बची थी मेरी। लोग सोचते होंगे, कहेंगे कि ये महावर मेहंदी क्यों दिखाती हो, तो यही एक तीज का हिस्सा है। तीज व्रत का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है हमारा व्रत, हमारा 16 श्रृंगार करना। और भगवान सभी को सुहाग को बना के रखे, कभी किसी का न बिगाड़। तो इधर बहुएं भी महावर लगा रही हैं। भगवान सभी के साथ न्याय करे, प्रभु किसी के साथ अन्याय न करे, सभी की जोड़ियां बनी रहें, आशीर्वाद है मेरा। और यही कामना है देवी माता से, पार्वती माता से, कि उन्होंने कितनी सारी तपस्या करी थी, तब कहीं जाके भगवान शंकर को पाया था। हम आम औरतों में कहाँ इतनी ताकत है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, मगर जो कुछ देखते आए हैं अपने बड़ों से तो वो करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, पर कोशिश में कभी कभी खरे भी नहीं उतर पाते हैं। तो यही अब चल रहा है दौर हमारे मेहंदी महावर का। और हमारा दाऊ दादा देखिए कितना सारा काम कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। और मैं सास हूँ और ये मेरी बहुएँ हैं, तो माँ का फ़र्ज़ तो निभाना पड़ता है सास को। और ये हम लोगों के लग गया महावर, तीनों लोगों का पैर कंप्लीट हो गया महावर लग के। तो बोली कि मम्मी अभी हमारे पैर का वीडियो बनाए, तो मैं बना रही हूँ वीडियो। देखिए मेरी बहुओं के पैर को कितने सुंदर लग रहे हैं। ये लक्ष्मी के पैर होते हैं, बहू भी किसी की बेटी होती है, और हम उसको यदि अपनी बेटी बना के ना रखें तो फिर अच्छा नहीं होता। मैं तो नहीं कर सकती अपनी बहुओं का अपमान, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं उनके साथ हमेशा माँ का बर्ताव करती हूँ। बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं आज बिल्कुल रात में सोई ही नहीं, नींद ही नहीं आई। थोड़ी बहुत 1 आध घंटे ना कहें, और बहुत सारे काम किए रहा सुबह से भोर में ही उठ के। और अब नहा धो के फुर्सत हो गए, पानी वानी भर गया, मंदिर धुल गई। आप जाते हैं पूजा करेंगे, पूजा ग्रुप में करनी चाहिए, मगर मेरी दोनों बहुएं पूजा नहीं करेंगी तो मैं करूँगी। शायद वंदना आ जाएगी तो करेंगी, और शाम को करेगी स्वाति, अभी नहीं करेगी इस टाइम। तो चलिए आप हमारी पूजा में शामिल होइए। आप सोचते होंगे कि ये टब में मैं क्या कर रही हूँ। ये टब में मैं रेत को धुल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ, हमारी मम्मी के यहाँ, नानी के यहाँ नदी तालाब में नहाने जाया करते थे, और वहाँ रेत की मूर्ति बना के हमेशा पूजा किया करते थे। तो मैं भी यही करती आई हूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ, यहाँ कोई नहीं करता मेरे यहाँ, मगर मैं जब से यहाँ आई हूँ तो मैं ये हमेशा करती हूँ। तो मेरी देवरानियाँ, बहुएँ, मेरी सहेलियाँ भी कुछ कुछ करने लगी हैं। और ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हमेशा बांटनी चाहिए। तो ये मैं शिव जी और पार्वती की रेत से मूर्ति बनाती हूँ, क्योंकि पार्वती माता यही करी थी कि अपने रेत से ही मूर्ति बना के और उनकी पूजा करी थी गुफा के अंदर। तो हमारे तो इतनी ताकत नहीं है, मगर थोड़ी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना कर लें। तो ये शिव जी की लिंग बना रही हूँ, उधर पार्वती माता रेत से कितनी अच्छी बनेंगी। मगर हो गया, भाव की भी पूजा होती है, ऐसे उकेर देते हैं, मिट्टी रख के, रेत रख के। मिट्टी से तो अच्छी बन जाती है, मगर रेत की नहीं बन पाती है। तो ये रेत मेरे यहाँ होती है, हमेशा रखी रहती है, कहीं ना कहीं काम तो लगा रहता है। तो उसी को धुल के और ये टब में रख के, और ये वंदना भूल जाती है हर बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूलती हैं, कुछ काम इनको याद नहीं होता। मेरे को बहुत कभी कभी गुस्सा आती है। तो अब कैसे बनाऊँ दीदी, क्या करूँ? तो वो बोली कि जैसे मैं बनाती हूँ वैसे बनाते जाओ। और मैं कहाँ तक सिखाऊँ इन लोगों को, सब भूल जाते हैं। देखिए पार्वती में तो मेरी कैसी बन रही है। और ये भी उल्टा जलेली बना ली थी, बोली मैं आपकी तरह जलेली बनाई हूँ, आपकी तरफ मुँह करके। ये उत्तर की तरफ मुँह किया जाता है जलेली का, कि मेरी जैसे बनी हो वैसे आप उत्तर की तरफ। और ये हो रही है हमारी शंकर जी की पूजा। उसी विधि विधान से हम पूजा करते हैं शिव जी की। चने की दाल ज़रूर चढ़ाते हैं, और इसमें तरोई के फूल चढ़ाया जाता था। तरोई के फूल कहाँ मिले, तो नहीं मिला मेरे को। तरोई का फूल था तो मेरे बाड़ी में, मगर पानी भर गया तो सब ख़त्म हो गया है। तो मैं यही फूल जो मेरे पास था तो मैं चढ़ाई। चने की दाल, चंदन और रोली से भगवान की पूजा करें। पार्वती माता को खूब सारा सिंदूर उनके मस्तक पे चढ़ाएं, और दिया धूप दीप से नैवेद्य से पूजा करें। फिर इसके बाद दूसरे दिन भी ऐसा सुबह किया जाता है। और यहीं पे मैं रख के सारी पूजा कर रही हूँ। ये भी जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे वंदना भी कर रही है। और ये सब देख के ही करते हैं, एक दूसरे का ही देख के करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं 15 दिन से, हरतालिका तीज की तैयारी। और मेरी ये कमल की टंकी में बहुत सारी काई लग गई है फ्रेंड, तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों कैसा होता है कि साल के अंदर पोताई करवा दो आप, फिर भी ये पानी की जगह होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काई लग जाती है। और अभी हमारी पूजा शुरू है, पूजा चल रही है मेरी। और फिर इसके बाद हम दोनों देवरानी जेठानियाँ पूजा करें और बैठे। मजाक भी किए कि चलो वरना आप चाय बना के पीते हैं, तो बोली हाँ दीदी चलो चाय पीते हैं। मगर कहाँ ऐसा कोई चाय वाय पी पाता है।
पूजा की सामग्री इकट्ठा करके रख रही हूँ। और इसमें क्या क्या है सब कुछ इकट्ठा जुटा करके अभी रखी हूँ, फिर दिखाती हूँ कि क्या क्या है। और ये फूल पत्ती सब पकवान फल और जितना चढ़ावे का होता है सब कुछ इकट्ठा करके रखी हूँ। बांस का छिटवा पूजा जाता है, तो इस बांस के छिटवे में सारी सामग्री हम रखते हैं। उसमें फल होते हैं, पकवान, खीरा, भुट्टा, फल में केला, सेब, नींबू और पकवान जो आप बना सकते हो देवी के लिए, भोग के लिए तो बनाएं। तो मैं ये कल नहा धो के बना के अलग से और इसको रख दी थी डिब्बे में रख के कि कहीं बच्चे कोई छू ना दें, तो ऊपर टंगा के रख दी थी। तो उसी को मैं अभी भगवान के लिए लगा रही हूँ। भोग के लिए साग गुजिया है और पपड़ी है मैदे की, बस इतना ही बना पाई थी। मेरी इतनी तबीयत ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ, एक भी मेरा जी नहीं चल रहा है, फिर भी मैं लगी हूँ कि थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। और जो अपने घर में बड़ा होता है उसको तो थोड़ी चारों तरफ देखना पड़ता है, ये तो बड़ापन होता है। पैकेट खरीद के लाई थी, उस पैकेट में देखिए 16 चीज़ हैं, पाउडर, कंघी, चूड़ी और आईना और पूरा 16 सामान होते हैं, महावर, ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं जो देवी जी को पसंद होती हैं। तो इसको मैं पैकेट पे ही लेके आई थी, कौन अलग अलग ख़रीदे। इसमें सिंदूर है, तेल है और चिमटी है, इतर है और नेल पॉलिश है, सिंदूर है और बिंदी है, काजल है, फीता है, सब कुछ है इसी में। तो इकट्ठा करके मैं सब यही लेके आई थी, तो सहूलियत हो जाती है फ्रेंड। तो मैं आपको दिखा रही हूँ 16 सामग्री। इसमें काजल है, रबर बैंड है, माला है, हर एक चीज़ है। ये है पंचामृत, अष्टगंध और कपूर और इसमें है चंदन और ये है घी का दीपक और इसमें है चावल, पंचपात, सिंदूर, हल्दी, माचिस, धूप, पान के पत्ते, सब कुछ है। और अभी बहुत सारा सामान, गंगा जल रखते हैं और ये फल है वहाँ ले जाने के लिए पूजा के लिए, क्योंकि मैं दूसरे घर जाती हूँ पूजा के लिए। मैं अपनी सहेली के यहाँ जाया करती हूँ, घर में पूजा नहीं कराती।